तो स्टार्ट करते हैं। कल थोड़ा सा मैंने लास्ट में बताया था इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। देखो, एक तो आपको क्या ध्यान रखना है, गामा वाले सारे फॉर्मूले, गामा वन क्या होता है, फैक्टोरियल जीरो, जो क्या होता है वन होता है। गामा टू क्या होता है, फैक्टोरियल वन, मतलब गामा एन प्लस वन होता है ना, गामा एन प्लस वन वो क्या होता है, फैक्टोरियल एन होता है। गामा थ्री क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल टू हो जाएगा। गामा फोर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल थ्री। फैक्टोरियल का मतलब हो गया थ्री इंटू टू इंटू वन। और गामा फाइव क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल फोर हो जाएगा। एग्जैक्टली इट इज जस्ट वर्क लाइक दैट। अब देखो, दूसरी मैंने चीज़ें बताई थी, गामा हाफ क्या होता है, रूट पाई होता है। और ये मैंने आपको सीधे ही बता दिए थे, आपको इतना, वैसे इनका भी प्रूफ होता है, हम बीएससी फर्स्ट ईयर में करते हैं। थ्री बाई टू का सीधा वन बाई टू रूट पाई, और यदि हमने लिखा फाइव बाई टू तो ये क्या होगा, थ्री बाई टू वन बाई टू रूट पाई। और यहाँ पे सेवन बाई टू, फाइव बाई टू, थ्री बाई टू, वन बाई टू रूट पाई। जैसे यहाँ सेवन बाई टू की जगह अब आप बताओ क्या होगा, नाइन बाई टू हो जाएगा। तो सेवन बाई टू, फाइव बाई टू, थ्री बाई टू, वन बाई टू रूट पाई। यू कैन सॉल्व दिस। एक मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, जीरो से पाई बाई टू हो, साइन एम थीटा हो, कॉस एन थीटा हो, तो क्या होता है बताओ, गामा एम प्लस वन बाय टू, गामा एन प्लस वन बाय टू अपॉन टू एम प्लस एन प्लस टू अपॉन। एग्जैक्टली ये वापस इंटीग्रेशन का ये काम आएगा। अब यहां से क्वेश्चन लेते हैं, एम आई ऑफ circular wire of radius a त्रिज्या के वर्ताकार तार का जड़त्व आघूर्ण। ए त्रिज्या का कोई वर्ताकार वायर है, उसका क्या निकालना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब देखो, अभी तक हमने सारे क्वेश्चन लिए थे, हमने कार्टेशियन फॉर्म के लिए थे। कार्टेशियन मतलब एक्स वाई वाले, पोलर मतलब आर थीटा वाले। रिलेशन क्या होता है कार्टेशियन पोलर में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, और एक हो जाएगा अपना थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ये सारा रिलेशन होता है। अब अपन को अपनी सुविधा से चेक करना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न सही रहेगा। एक तीसरा मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें मैं अलग ही पैटर्न से करवाऊंगा। तो अभी तक हमने कौन सा करा था, हमने कार्टेशियन एक्स वाई वाला लिया है। ये पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, कौन सा, पोलर फॉर्मेट का। तो यहाँ पे लेट से दिस इज योर सर्कल, सर्कुलर वायर ले लिया, ये आपने क्या ले लिया, सर्कुलर वायर ले लिया, और यहाँ पे आपने स्मॉल डिस्टेंस समझ ली, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, रेडियस ए हो जाएगा, स्मॉल डिस्टेंस आपने समझ ली ds। अब आपको पता है s इक्वल्स टू क्या होता है, a थीटा होता है। ये क्या है s इक्वल्स टू a थीटा, s है आर्क जिसको चाप बोलते हैं, a है त्रिज्या, और ये क्या है, कोण है। ये ऑलरेडी आपने 9th-10th में पढ़ रखा है। आर्क इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल। चाप जो होता है वो क्या होता है, त्रिज्या इनटू, देख रखा है ना, कोण। इसको थोड़ा और समझने के लिए आप ये सोच सकते हो, ये जितना बढ़ेगा, ठीक है, एंगल देखो प्रोपोर्शनल नहीं है, आप जितना, जैसे एंगल यहाँ पे इसका मतलब होता है, ये सस्पेंड कर ले, और आप अलग से और लिख सकते हो, यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पे इसका एग्जैक्टली इस फॉर्मूले का मतलब, ये पढ़ के आए वैसे आप, ये आपने समझ लिया। एस यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर्क है,
ये यहाँ से यहाँ तक थीटा है, ये ए। इज दैट क्लियर? तो एस इक्वल टू क्या होता है? इज दैट क्लियर? अब यहां से हमें क्या चाहिए? स्मॉल एलिमेंट्री एरिया चाहिए। क्या चाहिए बताओ? स्मॉल एलिमेंट्री एरिया चाहिए। उसके लिए आपको क्या चाहिए? डेंसिटी ले ली, ठीक है, डेंसिटी ले ली रो, वो क्या हो जाएगी? वो इस एरिया का अपन ने ds पार्ट है ना, इसका वेट समझ लिया क्या? स्मॉल एम। आपको सारी चीजें लिखनी है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं। लेट स्मॉल एम बी वेट ऑफ एलिमेंट्री एरिया ds, एलिमेंट्री एरिया ऑफ लेंथ ds। तो रो क्या हो जाएगा? ये आपका m जो मास अपॉन ये लेंथ हो जाएगी ds। यहां से स्मॉल m क्या हो जाएगा? रो और ds हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां से s इक्वल टू a थीटा है। यहां पे एक चीज कांस्टेंट है, वो क्या? a है। रेडियस वुड बी सेम, बट जैसे जैसे थीटा और s दोनों प्रोपोर्शनल है, ये चेंज होते रहेंगे। तो यहां से आप ये भी बोल सकते हो ds इक्वल टू a डी थीटा हो जाएगा। मतलब आर्क में जो चेंज होगा उससे थीटा में भी चेंज होना पड़ेगा। तो यहां से आपका m क्या हो जाएगा? मास ऑफ एलिमेंट्री एरिया, जो मास ऑफ एलिमेंट्री एरिया वो क्या हो जाएगा? वो आपका यहाँ m लिख दो, रो हो गया, ds की जगह क्या लिखा? a d थीटा लिखा। अब ये क्यों लिखा है उसका भी अभी बताएंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ तो किसी को दिक्कत? एक आपको, ये आपने इतने से एरिया का मास लिया तो इसीलिए डेंसिटी में यहाँ इतने से एरिया की लेंथ ली है। पूरी डेंसिटी देखो तो m टोटल मास ले लिया, कैपिटल M, ये भी आपको लिखना है Tm, टोटल मास है ये, टोटल मास ऑफ क्या है इसका, और टोटल इसकी क्या हो जाएगी बताओ मुझे? अब यहाँ नीचे क्या आएगा? लेंथ आएगा। पार्टिकल्स कहाँ कहाँ फैले हुए हैं? सरकमफेरेंस पे फैले हुए हैं, तो सरकमफेरेंस का क्या हो जाएगा? 2 पाई a हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई r होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई a। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। ये क्या है? ये सरकमफेरेंस है, मतलब त्रिज्या है ये, त्रिज्या नहीं है ये, परिधि है ये, दिस इज परिधि। मेरी बात समझे या नहीं समझे? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये पूरा द्रव्यमान है, और ये तो एक m वो चाहिए, एक वहां मिल गया। अब मुझे बताओ, यदि मैं आपको पूछूं mi ऑफ, कैन आई इरेज दिस? ठीक है, ले लो फोटो इसका भी, एक साथ ही हो, ले लो। अब देखो यहां पे mi ऑफ एलिमेंट्री एरिया, तो जो छोटा भाग है उसकी क्या करनी है? mi निकालनी है। mi क्या है? किसके अबाउट निकालनी है? अब यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अलग अलग मैं केस लेता हूं, पहले तो इसको इरेज कर देता हूं। यहां तक समझ में आया? ये कॉमन पोर्शन है सबके लिए, इसलिए हमने पहले कर दिया। अब यहां से अलग अलग इसमें डायरेक्शन बनाते हैं। ये बना दी एक्स एक्सिस, ये बना दिया सेंटर, ये बना दिया वाई एक्सिस। एक अपन ले लेंगे यहाँ पे इसकी टेंजेंट के अलोंग ले लेंगे, फिर भले इसके टेंजेंट वो सेम है, बाद में अभी ओ एक्स और ओ वाई एक जेड के अलोंग देख लेंगे। अब मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक मैं एंगल क्या ले रहा हूँ? थीटा ले रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक एस है, एस में चेंज ds, एंगल में चेंज d थीटा, पर वो डिनोट नहीं करेंगे, कचरा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक मैं एंगल थीटा ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से मैंने इस पॉइंट की इसकी लेंथ बताओ आप मुझे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी बताओ? ये लेंथ क्या होगी? यदि मेरे पास रेडियस है a, ये एंगल है थीटा, तो a साइन थीटा नहीं होगी। इज दैट क्लियर? समझ में? दिस इज a, तो इसके सामने वाला कंपोनेंट a साइन थीटा नहीं होगा। वैसे इसको निकाले तो अपन को पता है कि यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट? परपेंडिकुलर, मतलब ये डिस्टेंस अपॉन क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को उधर भेजोगे a साइन थीटा आ जाएगा। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? a cos थीटा होगी। वो कचरा नहीं करूंगा, मैं बता दूंगा अगले में। इसको चलो l ले लिया, और इसको मैं डॉटेड से बना देता हूँ, m ले लिया, लिख ही देते हैं इसको, अगले में काम आएगी a cos। अब देखो यहां से पहला पॉइंट mi अबाउट
ओ एक्स, ओ एक्स के परित क्या, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, किसके परित, ओ एक्स के परित क्या निकालना है आपको, जड़त्व आघूर्ण निकालना है। अब देखो यहां से ओ एक्स के कैसे निकलेगा बताओ, पहले निकालो एम आई ऑफ जो छोटा भाग है ऑफ एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री एरिया अबाउट ओ एक्स। तो जो छोटा भाग है उसका ओ एक्स के परित एम आई क्या होगा, उसका स्मॉल एरिया इनटू, इस पॉइंट को लिख दिया आपने P इनटू PL का स्क्वायर। एम आई का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू जिसके अबाउट निकालना है वहां से यहां तक के डिस्टेंस का स्क्वायर। मास आपको पता है क्या है, वहां से देखो रो ए डी थीटा हो गया, दैट इज m, इट इज रिटन राइट हियर, एंड PL इज व्हाट, a साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, रो ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये क्या है, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया की एम आई आ गई। अब एम आई ऑफ क्या निकालेंगे, होल सर्कुलर वायर, या फिर होल एम आई ऑफ होल सर्कुलर वायर, संपूर्ण वर्ताकार तार का जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन कर दो, ये भले ए क्यूब को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट बाहर निकाल दो, ए क्यूब कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा हो जाएगा। और अब इस इंटीग्रेशन की लिमिट आप बताओ, यहां से स्टार्ट हो रहा है दैट थीटा, बढ़ते 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 पूरा वायर कवर करना है, तो दैट वुड बी व्हाट, 2 पाई। दिख रहा है ना, पाई 180 360। तो यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, 0 से, कोई दिक्कत है, आपने क्लास 12th में ही पढ़ लिया था, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीधा निकलता नहीं है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का क्या होता है, फॉर्मूला लगाना पड़ता है। साइन स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, कॉस स्क्वायर में 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये 2 फॉर्मूले होते हैं जब भी साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कभी नहीं निकलता। तो साइन स्क्वायर थीटा का निकालना हो ना, उसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिखते हैं, और जब भी कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। देख रखे हैं आपके दोनों फॉर्मूले। तो यहाँ अब लिख दिया ए क्यूब रो। वैसे यहाँ एक इवन ऑड फंक्शन का भी इसको 0 से पाई कन्वर्ट कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। यदि यहाँ से वो ऊपर कोई जरूरत नहीं है, 2 पाई पुट कर देंगे अपन। तो यहाँ से साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखा, ये लिख दिया। तो देखो 2 को नीचे ले आया, ये लो, तो क्या फिर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या समझ लिया, थीटा समझ लिया, थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है। कॉस 2 थीटा का हो गया साइन 2 थीटा अपॉन 2 हो गया इंटीग्रेशन, और यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई 0 से 2 पर। अब यहाँ से ए क्यूब रहा, 2 रहा। मैंने आपको बोल रखा है आंसर कभी भी है ना, रो मत रखना आंसर में, इसीलिए हमने वो निकाला ये वाला। तो ये क्या लिख दिया, m अपॉन 2 पाई ए लिख दिया। किसकी जगह लिखा, देखो ए क्यूब अपॉन 2 लिखा, रो की जगह इसकी वैल्यू लिखी, फिर लिखा 2 पाई, सिर्फ 2 पाई आएगा। क्यों, साइन 2 पाई की जगह क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई की जगह क्या होगा जल्दी बताओ, 1 मिनट, ये है तो एक सेकंड, हाँ ठीक है। साइन 2 पाई की जगह आपका हो जाए, यहाँ 2 पाई लिखोगे तो यहाँ 2 पाई की जगह मतलब 2 पाई रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई। तो साइन 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सारे क्या होते हैं, और पाई भी, ये सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ से फिर आपको सिर्फ 2 पाई ही मिलेगा।
इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आया नहीं आया? और जीरो पुट करोगे, ये भी जीरो ये भी जीरो, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, टू टू, देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 ma² हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? इजी था या नहीं था? अब दूसरा वाला होगा, वो कैसे निकलेगा बताओ? अबाउट ओ वाई, बिल्कुल सही। ये ओ एक्स के अबाउट निकाला है, दूसरा ओ वाई के अबाउट निकालेंगे। इसमें ही कर दूं या फिर सेम ही आएगा ये, बस कुछ नहीं, यहाँ प्लस हो जाएगा, इसमें ही कर देते हैं। आप प्रॉपर लिखना, एम आई अबाउट, यहाँ ओ एक्स की जगह क्या कर देते हैं, ओ वाई हो जाएगा एलिमेंट्री, और यहाँ ओ वाई हो जाएगा, पी एल की जगह पी एम हो जाएगा, और साइन की जगह कॉस हो जाएगा, साइन की जगह कॉस हो जाएगा, और यहाँ साइन की जगह कॉस हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? तो एम आई अबाउट ओ वाई, तो एम आई ऑफ एलिमेंट्री एरिया, जिसको छोटे भाग की एम आई, अबाउट किसकी, ओ वाई के अबाउट निकालनी है। तो ओ वाई के अबाउट निकालनी है, ठीक है। या इसको नेमिंग कर देते अपन, इसको ले लिया आपने ए डैश, इसको ले लिया बी, ये कोई भी इससे ना डायमीटर किसके, बी डैश भी लिख सकते हैं उसके अलावा, यहाँ बी है, दिस इज बी, इट लुक्स लाइक बीटा बट इट इज बी। तो एम आई ऑफ एलिमेंट्री एरिया अबाउट क्या हो जाएगा, ओ वाई हो जाएगा, ओ वाई का क्या हो जाएगा, पी एम का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रो ए डी थीटा पी एम, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, ए साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एम आई ऑफ सर्कुलर वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा, मतलब बीच में आ जाएगा प्लस, बाकी वैल्यू सारी चीज सेम ही है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को देखो। अब है एम आई अबाउट टेंजेंट एट, तो मेरी बात समझे, यहां से एक कंक्लूड कर सकते हो, कोई भी डायमीटर के, मैंने इसीलिए ए डैश और बी बी डैश लिखा, डायमीटर के अलोंग आपको एम आई पूछेंगे ना, दैट वुड ऑलवेज बी व्हाट, हाफ एम आई स्क्वायर। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट, व्हाट इज एम आई अबाउट डायमीटर, हाफ एम आई स्क्वायर, दैट्स इट। अब ये क्या है, दिस इज सर्कल, इट इज नॉट अ, ये डिस्क नहीं है, दिस इज अ सर्कल, मतलब जो मास है ना दैट इज ऑन सर्कमफेरेंस, वो परिधि पे ही है। तो एम आई ऑफ सर्कल अबाउट डायमीटर क्या हो जाएगा, हाफ एम आई स्क्वायर हो जाएगा। अब अबाउट टेंजेंट क्या होगा, तो कैन आई इरेज दैट टेंजेंट, पहले आप बताओ थोड़ा अपना दिमाग लगा के। पहले मैं ओ जेड के दोनों, ओ जेड के फिर पी आई निकाल देंगे, ओ एक्स और ओ वाई के, क्या करूं मैं, पहले पी आई निकाल देता हूँ, हाँ दैट वुड बी बेनिफिशियल। पी आई अबाउट से पहले पी आई निकाल देता हूँ, वो सिमिलर है। पी आई क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व गुणन अबाउट, ये दो लाइन के अबाउट होता है, तो ये ओ एक्स एंड ओ वाई, ठीक है, ओ एक्स और यहाँ ओ वाई के परित जड़त्व गुणनफल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो पी आई ऑफ एलिमेंट्री एरिया अबाउट, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ओ एक्स एंड ओ वाई, वैसे ये जीरो निकलेगा, तो ये आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया दो एक्सिस के लिए निकलता है, तो दो एक्सिस का मैंने आपको बता रखा है, क्या करना होगा आपको, आपको इसके और इसके अबाउट निकालना है ना, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये दोनों लेने हैं, और एम आई में एक डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है, तो पी आई आपका एक तो क्या हो जाएगा, पी एल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मतलब ये और ये डिस्टेंस दोनों लेनी है, तो ए कॉस थीटा और एक ए साइन थीटा आ जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? फिर यहाँ से आपका ए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा,
cos थीटा sin थीटा को लिख दो 1/2, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 1/2 sin 2 थीटा लिख दो। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आई या नहीं है? मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ से पी आई ऑफ 0 आएगा। वैसे पी आई ऑफ होल सर्कुलर वायर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? sin 2 थीटा आ जाएगा, sin 2 थीटा आ जाएगा। और यहाँ 1/2 ले लो, रो ए क्यूब और ये 1/2 sin 2 थीटा। अब यहाँ से sin 2 थीटा का आप सीधा ही बोल सकते हो क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा का 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली है ना? मेरी बात समझे? कैसे बोल सकते हो 0? सीधा देखो, sin 2 थीटा का होगा cos 2 थीटा अपॉन 2 होगा, और cos है ये 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, -2 पाई, -4 पाई पे सेम रहता है। तो 2 पाई पे भी सेम, 0 पे भी सेम, तो इस वजह से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेम हो जाएगी। यू विल गेट 0 हियर। या करूं? बात समझ में आई या नहीं आई भाई? इसका क्या हो जाएगा? ए क्यूब रो अपॉन 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? cos 2 पाई, साइन का नेगेटिव होता है, अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये 2 पाई और ये 0। इन दोनों पे cos फंक्शन की वैल्यू सेम ही होती है, तो एक पहला नेगेटिव है तो दूसरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पी आई 0 हो जाएगा। वैसे जो भी सिमेट्रिक डायग्राम है उनका पी आई 0 ही होगा। इनका देखो सीजी सेंटर पे आ रही है। अगला मैं इसीलिए लूंगा सेमी सर्कुलर वायर की लूंगा और उसका पीआई निकालूंगा, एक तो बाउंडिंग डायमीटर, एक टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटी। उससे आपको पता चल जाएगा कि पीआई इज नॉट सपोज टू 0 इन एवरी सिंगल क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन ऐसा लेंगे कि पीआई ही लेंगे, वो सेमी सर्कुलर वायर का लेंगे। एक तो अबाउट बाउंडिंग डायमीटर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटी हो जाएगा। तो मैं करूंगा वो क्वेश्चन। अब देखो फोटो ले लिया इसका। अब बात करते हैं, ये कितने 3 पार्ट हो गए इसके, ठीक है। अब चौथा कर रहे हैं। पहला क्या? अबाउट OX हो गया, अबाउट OY हो गया, PI अबाउट OX एंड OY हो गया। PI क्या होता है? दो एक्सिस के लिए निकलता है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए, ऐसे समझ लो, दो चाहिए इसमें, तो इसमें कुछ नहीं होगा। MI क्या होता है? मास इनटू परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा जहां से निकालने, और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में दोनों से, यहां से यहां तक लेंथ, यहां से यहां दोनों आ जाएगी। अब तो आपके कुछ नहीं है, इजी चीजें हैं। 2 और इसमें पार्ट करने, फोर्थ और फिफ्थ। एक तो अबाउट क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा, उसमें पैरेलल थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस लगेगी, और एक हो जाएगा OZ का क्या हो जाएगा? थ्योरम ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस। अब वो मैं इतना डिटेल में भी नहीं लिखूंगा। ये ले लिया Z, तो यहां पे फोर्थ ले लिया MI अबाउट OZ, ठीक है। OZ के परित जड़त्व आघूर्ण। इज दैट क्लियर? तो आपको पता है थ्योरम ऑन लंबवत अक्षों की प्रमेय से अक्षों प्रमेय से क्या होगा बताओ? IZ क्या होगा? IX प्लस IY होगा, ठीक है। कल की क्लास में हमने सीखा था। इसके और इसके अलोंग निकालनी है ना, तो इसके अलोंग का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। यदि CG से 2 निकलने वाले 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर, मेरी बात समझिए, क्योंकि परपेंडिकुलर है इसीलिए इसको बोलते हैं थ्योरम ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा? ये MA² हो जाएगा। क्यों? दिस इज हाफ MA², हाफ MA²। इज दैट क्लियर? तो कोई भी सर्कल दिया हुआ है, उसकी CG से पास हो और सर्कल के परपेंडिकुलर जो लाइन हो, जो CG से पास और समझ रहे हो, तो उसका क्या हो जाएगा? MA²। अब देखो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, ठीक है। तुम्हें चीजें समझ में आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई कौन सी लाइन के अबाउट पूछ रहा है।
यहाँ पे एम आई अबाउट टेंजेंट एट बी लूँ या ए लूँ, एक ही बात है, सेम ही होगी, बी हो या ए हो सेम, या और किसी पॉइंट पे हो, किसी बिंदु बिंदु बी या ए ले लिया पर स्पर्श रेखा के परित जड़त्वा को इस लाइन के अबाउट, ठीक है, तो कौन सा लगेगा बताओ? समांतर अक्षों की प्रमेय से समांतर अक्षों की प्रमेय से अपन बोल सकते हैं क्या, समांतर अक्षों की प्रमेय से आपका जो क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एक तो आपको इसके अलोंग निकालनी है, ठीक है, बी आई बी, तो मैं बी के अलोंग बोल रहा हूं, तो एक तो क्या निकालनी है, जो आपकी आई एक्स निकली है वो, ठीक है, इसके पैरेलल जो सीजी से पास हो वो, फिर टोटल मास यहां लिख दिया है समझ लो कैपिटल एम, और फिर दोनों के बीच की डिस्टेंस जो ए है ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 3/2 एम ए स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत समझ में आया नहीं है यहां तक परेशानी? ठीक है, तो ये सारा एक ही क्वेश्चन था बट देयर आर 5 पार्ट्स इन इट, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे एम आई ऑफ सर्कुलर वायर अबाउट, नहीं सेमी सर्कुलर वायर अबाउट इट्स बाउंडिंग डायमीटर एंड टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटी, एम आई नहीं सॉरी पी आई निकालेंगे, क्योंकि अभी तक जो सारे क्वेश्चन करें उसमें पी आई क्या हुआ है, 0 हुआ है, बट जरूरी नहीं है कि अगले में भी क्या हो, 0 हो, क्योंकि वो डायग्राम सिमेट्रिक नहीं होगा, सेमी सर्कुलर होगा ना, तो उसकी सीजी का आइडिया थोड़ी होगा, तो उसकी पी आई क्या होगी, अलग होगी। क्वेश्चन लिख दो आप, थोड़ा माथाफोड़ी करके आना, पी आई ऑफ सेमी सर्कुलर वायर अबाउट इट्स बाउंडिंग डायमीटर एंड एक्सट्रीमिटी एट वन पॉइंट। वैसे दिस वन इज गुड, तुमसे वैसे भी छोड़ो, क्योंकि ये अलग ही तरीके से हो, तो दुख मत लेना, ठीक है, बाकी क्या